एक ऐसा पुरस्कार शख्स जिसको सही हकीकत में कोई नहीं जानता, लेकिन दीगर मुहक्किकीन और ज़ायरीन की राय से हम आपको इस शख्स की हकीकत वाज़े करने की कोशिश करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि वो शख्स कौन है जिसके बारे में अभी अच्छे से किसी को मालूम नहीं हो सका। वो पुरस्कार शख्सियत कौन सी है? शायद पहले आप लोगों ने इस शख्स का नाम सुन रखा है या नहीं। अजीज़ाने दोस्तों, जी हाँ, हम आज जिस पुरस्कार शख्स के बारे में बात करेंगे वो है हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम। हजरत ज़ुल्करनैन हकीकत में कौन है? क्या इनको पूरी दुनिया की बादशाहत अता की गई? दुनिया में कितने लोगों को पूरी जमीन की बादशाहत मिली? क्या वो सब लोग मुसलमान थे? याजूज मजूज कौम से हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम का क्या ताल्लुक है? दीवार ज़ुल्करनैन क्या है? क्या आपने पूरी दुनिया का सफर किया? आपके कितने सफरों का जिक्र मिलता है? आपका ताल्लुक किस नस्ल से था? हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम का मिज़ार कहाँ है? ज़ुल्करनैन का हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से क्या ताल्लुक है? और क्या कुरान मजीद में हजरत ज़ुल्करनैन का जिक्र मिलता है? आप अलैहिस्सलाम के बारे में दीगर मुफस्सिरीन और मुहक्किकीन की क्या राय है? इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए हमारी आज की वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। एबिकल लर्निंग स्पोर्ट के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ज़ुल्करनैन का नाम सिकंदर है। ये हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई हैं। हजरत खिज़र इनके वजीर और जंगों में अलम बरदार रहे हैं। ये हजरत साम बिन नूह की औलाद में से हैं और एक बुढ़िया के अकलौते फर्जंद है। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह के दस्ते हक परस्त पर इस्लाम कबूल करके मुद्दतों इनकी मोहब्बत में रहे और हजरत इब्राहीम ने इनको कुछ वसीयतें भी फरमाई थी। सही कौल यही है कि ये नबी नहीं है बल्कि एक बंदा साले है जो विलायत के शर्फ से फराज हैं। आप अलैहिस्सलाम ज़ुल्करनैन क्यों कहलाए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ज़ुल्करनैन दो सींगों वाले के लक़ब से इसलिए मशहूर हो गए कि इन्होंने दुनिया के दो सींगों यानी दोनों किनारों का चक्कर लगाया था। और बाज़ का कौल है कि इनके दौर में लोगों के दो करन खत्म हो गए, 100 बरस का एक करन होता है। और बाज़ कहते हैं कि इनके दो गैसू थे इसलिए ज़ुल्करनैन कहलाते हैं। और ये भी एक कौल है कि इनके ताज पर दो सींग बने हुए थे। और बाज़ इसके कायल हैं कि खुद इनके सर पर दोनों तरफ उभार थे जो सींग जैसे नजर आते थे। और बाजों ने यह वजह बताई है चूंकि इनके बाप और माँ नजीबुल तरफ़ैन और शरीफ ज़ादा थे इसलिए लोग इनको ज़ुल्करनैन कहने लगे। अल्लाह ताला ने इनको तमाम रोए ज़मीन की बादशाही अता फरमाई। दुनिया में कुल 4 बादशाह ऐसे हुए हैं जिनको पूरी दुनिया की पूरी बादशाहत मिली। इनमें 2 मोमिनीन थे और 2 काफिर। 2 मोमिनीन में हजरत सुलेमान और हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम हैं और काफिर में एक बख्त नसर और दूसरा नमरूद है। और तमाम रोए ज़मीन के एक 5वां बादशाह इस उम्मत में होने वाले हैं जिनका इसमें गिरामी हजरत इमाम मेहदी है। हजरत ज़ुल्करनैन के 3 सफ़र बयान किए गए हैं। कुरान मजीद में भी हजरत ज़ुल्करनैन के 3 सफ़रों का हाल बयान हुआ है जो सूरत कहफ में है। हम कुरान मजीद से इन तीनों सफ़रों का हाल तहरीर करते हैं जिनकी रुदात बहुत अजीब और इबरत खेज है। पहला सफर। हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने पुरानी किताबों में पढ़ रखा था कि साम बिन नूह की औलाद में से एक शख्स आबे हयात के चश्मे से पानी पी लेगा तो इसको मौत तक न आएगी। इसलिए हजरत ज़ुल्करनैन ने मगरब का सफर किया। आपके साथ हजरत खिज़र भी थे तो वो तो आबे हयात के चश्मे पर पहुंच गए और इसका पानी भी पी लिया, मगर हजरत ज़ुल्करनैन के मुकद्दर में नहीं था, वो महरूम रह गए। इस सफर में आप अलैहिस्सलाम जानिब मगरब रवाना हुए तो जहाँ तक आबादी का नामो निशान है वो सब मंजिलें तय करके आप एक ऐसे मकाम पर पहुंचे कि इन्हें सूरज गरूब होने के वक्त ऐसा नजर आया कि वो एक सियाह चश्मे में डूब रहा है। जैसा कि समंदरी सफर करने वालों को आफताब समंदर के काले पानी में डूबता नजर आता है, वहां इनको एक ऐसी कौम मिली जो जानवरों की खाल पहने हुए थी। इसके सिवा कोई दूसरा लिबास इनके बदन पर नहीं था और दरियाई मुर्दा जानवरों के सिवा इनकी ग़िज़ा का कोई दूसरा सामान नहीं था। ये कौम नासक कहलाती थी। हजरत ज़ुल्करनैन ने देखा कि इनके लश्कर बेशुमार हैं और ये लोग बहुत ही ताकतवर और जंगजू हैं। तो हजरत ज़ुल्करनैन ने इन लोगों के गिर्द अपनी फौजों का घेरा डालकर इन लोगों को बेबस कर दिया। चनाचा कुछ तो मुशर्रफ बाईमान हो गए, कुछ आपकी फौजों के हाथों कत्ल हो गए। दूसरा सफर। फिर आप अलैहिस्सलाम ने मशरक का सफर किया। यहाँ तक कि जब सूरज तुलू होने की जगह पहुंचे तो ये देखा कि वहाँ एक ऐसी कौम है जिसके पास कोई इमारत और मकानात नहीं है। इन लोगों का ये हाल था कि सूरज तुलू होने के वक्त ये लोग जमीन की गारों में छुप जाते थे और सूरज ढल जाने के बाद गारों से निकलकर अपनी रोजी की तलाश में लग जाते थे। ये कौम मनसिक कहलाते थे। हजरत ज़ुल्करनैन ने इन लोगों के मुकाबले में भी लश्कर आराई की और जो लोग ईमान लाए इनके साथ बेहतरीन सलूक किया और जो अपने कुफर पर अड़े रहे इनको तहे तह कर दिया।
तीसरा सफर। फिर आप अलैहिस्सलाम ने शुमाल की जानब सफर फरमाया, यहाँ तक कि सिद्दैन यानी दो पहाड़ों के दरमियान में पहुंचे तो वहाँ की आबादी की अजीबो गरीब जबान थी। इन लोगों के साथ इशारों से बामुश्किल बातचीत की जा सकती थी। इन लोगों ने हजरत जुल्करनैन से याजूज मजूज के मजालम की शिकायत की और आपकी मदद के तालिब हुए। याजूज मजूज दरअसल ये याफस बिन नूह की औलाद में से एक फसादी गिरोह है और इन लोगों की तादाद बहुत ही ज्यादा है। ये लोग बला के जंगजू, खूनखार और बिल्कुल ही वैशी और जंगली हैं, जो बिल्कुल जानवरों की तरह रहते हैं। बस हजरत जुल्करनैन से लोगों ने फरियाद की कि आप हमें याजूज मजूज के शर और इनकी ईजा रसानियों से बचाइए, और इन लोगों ने इनके इवज कुछ माल देने की भी पेशकश की। तो हजरत जुल्करनैन ने फरमाया कि मुझे तुम्हारे माल की जरूरत नहीं, अल्लाह ताला ने मुझे सब कुछ दिया है, बस तुम लोग जिस्मानी मेहनत से मेरी मदद करो। चनाचा आप अलैहिस्सलाम ने दोनों पहाड़ों के दरमियान बुनियाद खुदवाई। जब पानी निकल आया तो इस पर पिघले हुए तांबे के गारे से पत्थर जमाए गए और लोहे के तख्ते नीचे ऊपर चुनकर इनके दरमियान में लकड़ी और कोयला भरवा दिया और इसमें आग लगवा दी। इस तरह ये दीवार पहाड़ की बुलंदी तक ऊंची कर दी गई और दोनों पहाड़ों के दरमियान कोई जगह न छोड़ी गई। फिर पिघला हुआ तांबा दीवार में फैला दिया गया, जो सब मिलकर बहुत ही मजबूत और निहायत मुस्तहिकम दीवार बन गई। अजीजान दोस्तों, अब बात करते हैं कि सद्दे सिकंदरी कब टूटेगी, यानी दीवार जुल्करनैन। हदीस शरीफ में है कि याजूज मजूज रोजाना इस दीवार को तोड़ते हैं और दिन भर जब मेहनत करते करते इसको तोड़ने के करीब हो जाते हैं तो इनमें से कोई कहता है कि अब चलो बाकी को कल तोड़ डालेंगे। दूसरे दिन जब वो लोग आते हैं तो खुदा के हुक्म से वो दीवार पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। जब इस दीवार के टूटने का वक्त आएगा तो इनमें से कोई कहेगा कि अब चलो इंशाअल्लाह कल इस दीवार को तोड़ डालेंगे। इन लोगों के इंशाअल्लाह कहने की बरकत और इस कलमा का ये असर होगा कि दूसरे दिन दीवार टूट जाएगी। ये क़यामत करीब होने का वक्त होगा। बस दीवार टूटने के बाद याजूज मजूज निकल पड़ेंगे और जमीन में हर तरफ फितना फसाद और कत्लो गारत करेंगे। चश्मों और तालाबों का पानी पी डालेंगे और जानवरों और दरख्तों को खा डालेंगे। जमीन पर हर जगह फैल जाएंगे, मगर मक्का मुकरमा, मदीना तैयबा और बैतुल मुकद्दस इन तीनों शहरों में ये दाखिल ना हो सकेंगे। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से इन लोगों की गर्दनों में कीड़े पैदा हो जाएंगे और ये सब लोग हलाक हो जाएंगे। जी तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हज़रत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम के बारे में बताए गए हकायक आपको पसंद आए होंगे। आपको हमारे हकायक कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई करें। हमारी नई वीडियो आने तक अपने दोस्तों और गिरदोनवा के लोगों का खास ख्याल रखें। खुदा हाफिज।